दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आप में से ढेर सारे दर्शकों ने अर्नव गेट यानी कि अर्नव गोस्वामी जो कि एक टीवी चैनल के सीईओ और एक तरह से मालिक हैं, उनकी जो कन्वर्सेशन का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है उसके बारे में आपने ढेर सारी सोशल मीडिया पर स्टोरियां पढ़ी होंगी। लेकिन कुल मिलाकर इस हम प्योर पॉलिटिक्स में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस अर्नव गेट, जो कि एक तरह से कहा जा रहा है कि वाटर गेट कांड की तरह है, या फिर नीरा राडिया का जो एपिसोड हुआ था 2009-10 में, उससे बड़ा खुलासा इस अर्नव गेट से हो रहा है। तो इस पे सरकार की चुप्पी क्यों है? सरकार आखिर खामोश क्यों है? जब नीरा राडिया का टेप कांड सामने आया था उस समय बीजेपी अपोजिशन में थी और बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी ने 2G स्कैम को मुद्दा बनाया, जो नीरा राडिया के टेप में कन्वर्सेशन में 2G स्कैम और किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ उसकी भी चर्चा की गई थी। लेकिन जो अर्नव कांड है उस पे, अर्नव गेट पे, उनके व्हाट्सएप चैट पे एक तरह से खामोशी है, चुप्पी है। तो आखिर किस तरह से सरकार इसको ले रही है, किस तरह से बीजेपी ले रही है और किस तरह से अर्नव गेट कांड एक तरह से सरकार के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट बनती जा रही है, साबित हो रहा है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात अर्नव के टेप कांड की और किस तरह से जो अर्नव के टेप पर तांडव मचा हुआ है उससे सरकार की बदनामी हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं कि इस अर्नव के टेप खुलासे में जो मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दाखिल की है, जिसमें कि बाग के पूर्व सीईओ पार्थो घोष इस समय जेल में हैं और इस पूरे चैट के जो कन्वर्सेशन हैं, जो एक तरह से सोशल मीडिया पर लीक हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं जो मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी उसके जरिए ये बाहर आई है। इससे एक तरह से क्या संदेश, क्या सबक मिलते हैं और क्या क्या इसमें मुद्दे हैं और सरकार के लिए कितनी एम्बैरेसमेंट इस अर्नव गेट कांड से हो रहा है और सरकार इस पे क्या कर सकती है, जिस तरह से विपक्ष अगर इस पे प्रेशर बनाता है। सबसे जो इस पूरे अर्नव गेट कांड से 2-3 जो बड़े मुद्दे उठते हैं जिस पे कि ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला जो मुद्दा है वो टीआरपी का है। किस तरह से टीआरपी, जो टेलीविज़न चैनलों की रेटिंग नापने की जो एजेंसी है बाग, उसका कोल्यूजन किस तरह से चैनल मालिकों के साथ रहा है, वो इस टेप कांड के जरिए, इस व्हाट्सएप चैट के जरिए साफ तौर से सामने आया है कि टीआरपी फिक्स करने का जो तरीका है, किस तरह से पैसे दिए जाते हैं, किस तरह से टीआरपी फिक्स की जाती है। और चूंकि टीआरपी इसलिए फिक्स की जाती है, उस पर किसी भी चैनल पे प्रेशर रहता है क्योंकि एडवर्टाइज़र उस टीआरपी के आधार पर उस टेलीविज़न चैनल को उसकी रेटिंग के आधार पर एडवर्टीजमेंट देता है, उसकी रेट तय करता है। एक किसी चैनल का ऐड हो सकता है जो हाईएस्ट टीआरपी का चैनल है उसको बड़े अच्छे रेट पे मिले, लेकिन सेम कंपनी का विज्ञापन अगर जिसकी टीआरपी कम है वो बड़े कम दाम पे एडवर्टाइज़र उसको पैसे देता है, उसका ऐड देता है। तो इसलिए टीआरपी फिक्स करने का जो धंधा है ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन इस अर्नव चैट कांड से एक तरह से खुलकर आया है कि किस तरह से अर्नव के चैनल की जो टीआरपी दिनों दिन बढ़ी थी और उसके लिए किस तरह से अर्नव गोस्वामी उस टीआरपी को फिक्स करने के लिए तमाम हथकंडों का उन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि इसमें जो आप चैट के हिस्से पढ़ेंगे उसमें किस तरह से टीआरआई का जो सजेशन था, टीआरआई की जो कोशिश थी कि डिजिटल मीटर लगे घरों पर, उसको कहीं ना कहीं उस पूरे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को हटा दिया गया और इस तरह से कोशिश की गई कि वहाँ पे मैनुअल मीटर लगे और मैनुअल मीटर को मैनिपुलेट करना आसान होता है। तो इसलिए किस तरह से टीआरपी को फिक्स किया जाता है उसकी एक बानगी मिलती है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़े जो खुलासे हैं वो सरकार के लिए अब एम्बैरेसमेंट साबित हो रहे हैं। जो खुलासा बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी अर्नव गोस्वामी को पहले से थी, इस पे कई जर्नलिस्ट और कई समुदाय के लोग ये सवाल उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट को किसी भी खबर का पता होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से अर्नव गोस्वामी पार्था घोष के साथ में चैट में बार बार पीएमओ का जिक्र करते हैं, उस पर भी ये कहा जा सकता है कि वो नेम ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन पीएमओ के साथ के कुछ अधिकारी और एएस और जिस तरह से अजीत डोभाल का नाम इसमें आ रहा है और ढेर सारे सरकार के एक जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनका नाम अर्नव गोस्वामी अपने चैट में ले रहे हैं और जिसको लेकर कि
पाकिस्तान जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये मौका ढूंढने की कोशिश में था, पाकिस्तान को एक मौका मिल गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे तुरंत लपकते हुए कहा। कल उन्होंने ट्वीट किया, वहाँ पे पाकिस्तानी सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज आई कि किस तरह से जो पाकिस्तान का आरोप था वो सही साबित हो रहा है कि बालाकोट स्ट्राइक भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव जीतने के लिए किया था, जो कि अर्णव गोस्वामी के चैट में इसका उल्लेख होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक इंटरनेशनल मोर्चे पर और खास करके पाकिस्तान की तरफ से, जिस पाकिस्तान को भारत सरकार ने एक तरह से बालाकोट स्ट्राइक के बाद एक तरह से कॉर्नर कर रखा था और किस तरह से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था, पाकिस्तान को एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा मिली है मोदी सरकार को एम्बैरस करने के लिए। और ये सब कुछ हो रहा है अर्णव गोस्वामी के उस चैट से। इसके अलावा जो सरकार की एम्बैरेसमेंट है, उस चैट में कई सारे ऐसे हिस्से हैं जिसमें जिक्र किया गया है कि INB सेक्रेटरी जो हैं उनका जिक्र है कि किस तरह से उनको हटाने की जानकारियों को अर्णव गोस्वामी के पास पहले से है, अर्णव गोस्वामी उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, और किस तरह से क्विट प्रो का मसला भी इसमें कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि पार्था घोष अपनी अपॉइंटमेंट चाहते थे, अपनी बेटी की इंटर्नशिप चाहते थे PMO में, और उसके लिए अर्णव गोस्वामी उनकी मदद कर रहे हैं। आपको याद होगा हर्षद मेहता का कांड, हर्षद मेहता जिन्होंने सेंसेक्स को, शेयर मार्केट को फिक्स किया था और उसके बाद उन्हें जेल हुई थी। कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि अर्णव गोस्वामी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो उसी नेचर के हैं कि किस तरह से उन्होंने एक पूरे सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश की है, न केवल अपने चैनल की TRP और चैनल का जो TRP का पूरा सिस्टम है उसको मापा जाता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के जरिए, उसको फिक्स करने की कोशिश की है, बल्कि सरकारी महकमों का वहाँ से जानकारी इकट्ठा करके, वहाँ से जानकारी लेकर अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने जो अपना एक एम्पायर खड़ा किया है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने सरकार का बेजा इस्तेमाल किया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम इसमें बार बार आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार को आने वाले दिनों में सफाई देनी पड़ सकती है कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय किस तरह से इन्वॉल्व था, अर्णव गोस्वामी के साथ उनकी कोजिजी रिलेशनशिप जो थी वो किस तरह की थी, जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जो अधिकारी हैं उनके साथ में किस तरह की उनकी कोजिजी रिलेशनशिप सिर्फ TRP तक थी या फिर ये किसी और डायरेक्शन में भी जाती है, जैसे कि राडिया कांड में 2G जो ऑक्शन का मसला था और ढेर सारे अपॉइंटमेंट को नीरा राडिया फिक्स किया करती थी, उन तक भी बात आगे पहुंचती है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस जो इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी है वो इस मुद्दे को कितना असरदार ढंग से उठाती है, और जिस तरह से राडिया कांड की गूंज संसद तक सुनाई पड़ी थी, वैसे क्या विपक्षी दल इस मुद्दे को तार्किक परिणति तक ले जाना चाहते हैं। हालांकि कई सारी विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि इसके लिए JPC कंस्टिट्यूट होनी चाहिए, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट बनती जा रही है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।